यहाँ पर मुझे स्लाइड्स ओपन कर लेने दें जरा। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न का अकाउंट आप किस तरह से बना सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रोफेशनल अकाउंट है, इंडिविजुअल तो हर पाकिस्तानी बना के बैठा हुआ और मुझसे क्वेश्चन कर रहा होता है कि भाई मैं इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ। तो भाई मैं 100 में से 98% आपको मना करूंगा कि इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर ड्रॉप शिपिंग मत करना। अगर करना चाहते हो तो एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट्स लगाना, इससे ज्यादा ना लगाना। और दिन में कितने ऑर्डर्स आपने जनरेट करने, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 से ज्यादा ऑर्डर जनरेट मत करना। अगर एक भी वायलेशन आ गई आपके अकाउंट के ऊपर तो अकाउंट आपका 72 आवर्स में डीएक्टिवेट हो जाएगा। फायदा भी नहीं होगा आपको और अकाउंट आपका रेजिस्टर्ड भी नहीं होगा। एलएलसी करवाई होगी आपने, आपका एक जो है यूएस में आपने कंपनी बनाई होगी, उसकी बेस के ऊपर अमेज़न आपको 1-2 वार्निंग्स देता है कि भाई ये काम ना करो, ये काम अगर करोगे तो तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा। 1-2 नोटिफिकेशन देते हैं अमेज़न आपको, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल पे लेके आता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है गूगल पे। यहाँ पे आके आपने अमेज़न अकाउंट साइन अप लिखना है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आओगे साइन अप पे क्लिक करने के बाद, ये आई थिंक मेरा अकाउंट खुल गया। 1 मिनट में आपको दूसरे ब्राउजर से दिखाता हूँ। ये देखें, जब भी आप यहाँ पे आओगे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप खुद भी बना सकते हो पाकिस्तान से, ठीक है। ये मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइन अप करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट रजिस्टर योर अकाउंट, ठीक है। रजिस्टर योर अकाउंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा। इस तरह से, ठीक है, ये क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है। इस तरह का आपको ऑप्शन नजर आएगा। ऑप्शन नजर आने के बाद आप जब नेक्स्ट स्क्रीन पे आओगे तब यहाँ पे आपको वो कहेगा कि अपना नाम लिखो, अपना ईमेल लिखो, पासवर्ड वगैरह आप सेट कर लो, ठीक है। आप चाहे इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करो या चाहे आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करो, लेकिन आज मैं आपको प्रोफेशनल अकाउंट जो है क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा, ठीक है। आपने वो ओटीपी कोड लगाना है। ओटीपी कोड लगाने के बाद आगे जो है अमेज़न आपसे ये 4 चीजें मांगेगा। ये 4 चीजों की जो डिटेल है इसमें सब कुछ है, मतलब कि बिजनेस आप किस लिए बनाना चाह रहे हो, कौन सा बिजनेस है, किस कंट्री में करना चाह रहे हो, क्या एड्रेस है, फोन नंबर क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें पूछता है। जो मेन चीज है इसमें, एक तो आपकी एलएलसी, आपका वर्चुअल एड्रेस, आपका फोन नंबर और आपका जो चार्ज मेथड है वो, ठीक है। ये मेन चीजें आपके पास होंगी तो आप आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। ये जो पहला आपको बार नजर आ रहा है इससे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे कंट्रीज नजर आएंगे, ठीक है। आप यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करो, उसके बाद बिजनेस टाइप कौन सा है, आप इसके ऊपर जब क्लिक करोगे इस बार के ऊपर तो वहां पे 2 ऑप्शन नजर आएंगे आपको। आई एम क्रिएटिंग इट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, और दूसरा आएगा प्राइवेटली ऑन बिजनेस, ठीक है। तो आपने प्राइवेटली ऑन बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने बिजनेस नेम लिखना है, यूज टू रजिस्टर्ड विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देना है जो कि आपने एलएलसी के नाम से क्रिएट करवाई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप आपसे ये पूछेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। ये आपको जब आपने एलएलसी रजिस्टर करवाई होगी ना, ये सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा रजिस्टर होने के बाद, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे बिजनेस कौन सी जो स्टेट है उसमें आप कर रहे हो तो वो आपने नीचे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक स्टेट है जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, वोमिंग के नाम से इसका कोई नाम है।
आप यहाँ पे फ्लोरिडा कर लेना, टेक्सास कर लेना, जिसमें आपने करवाई हो। नीचे आपने एड्रेस वगैरह देना है, ठीक है, सिटी का नाम देना है, स्टेट देनी है, और उसके बाद जो स्टेट जो कंट्री है वो उसका जिप कोड वगैरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपसे ये मांगता है फोन नंबर। फोन नंबर आपका अमेरिकन होना चाहिए। अगर आपका पाकिस्तानी होगा तो भाई, तो आप पाकिस्तान से ही लॉगिन होंगे और पाकिस्तान का ही आपका जो एड्रेस है वो जाएगा और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। आपका अमेरिकन फोन नंबर होना चाहिए, वहां की सिम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद आप इसे वेरीफाई कर सकते हो सेंड एसएमएस करके, ठीक है। उसके बाद जो है पहला स्टेप आपका हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है आपका, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये जो है ये मैंने यहाँ से हाइड की हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये पूछेगा आपसे कंट्री ऑफ सिटीजन, कौन सा आपका कंट्री है, आपने यूएस करना है यहाँ पर भी। बर्थ डेट कौन सी है, ये भी आपने यूएस ही करना है, ठीक है। रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपको दिया जाएगा, वर्चुअल एड्रेस जिसे हम कहते हैं, वो आपने यहाँ पे प्लेस करना है अपना फोन नंबर। करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो, अच्छा, ये सब कुछ दे दिया आपने। देने के बाद जो है आपसे ये ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करके नीचे आई हैव एडेड ऑल द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यहाँ से आपने यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि मार्केट प्लेस कौन सी चूज करनी है। अब मैं आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 3 स्टेट्स आती हैं, 3 कंट्री आती हैं, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका, ठीक है। और जब जापान वाली साइड पे जाते हो आप, जापान वाली साइड पे ये आपको 2-3 मार्केट प्लेस है जिनकी आपको परमिशन देता है। यूरोप वाली साइड पे जाते हो, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ठीक है, इटली और इस तरह की जो जो वहाँ पे जो कंट्रीज हैं उन सब की आपको एक्सेस दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। आपने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका पे चेक लगा के बाकी जापान और यूरोप के ऊपर आपने अनचेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। तो आपने क्रेडिट कार्ड नंबर देना है और क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम देना है, एक्सपायरी डेट देनी है। उसके बाद बिलिंग एड्रेस अपना वेरीफाई कर लेना और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा ये कि आपका जो स्टोर है, अब मिसाल के तौर पे आपने कोई बर्तनों की दुकान बनाई हुई है, क्रॉकरी की, तो आपने उसका कोई नाम रखा होगा। आपने कोई अनारकली बाजार में आपने जो है कोई गारमेंट्स की शॉप बनाई होगी, आपने उसका कोई नाम रखा होगा। इसी तरह से जब आप अमेज़न पे काम करते हो तो आप एक शॉप का नाम रख देते हो, स्टोर का नाम रख देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कूल गाइस शॉप, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक बार कोड है आपके पास। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, मेरा एक क्लाइंट था यूएसए का, ठीक है, उसके पास अपना एक पर्सनल कोड था, ठीक है। वो उसी कोड को लगाता था और अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करता था। अगर आपके पास यूएसए में रहते हुए कोई पर्सनल जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है तो आप यस पे क्लिक करो, अदरवाइज नो पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद जो आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर, ठीक है, अगर आप ब्रांड हो खुद ही जो कि आप प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है, तो आप यस पे क्लिक करो, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। डू यू हैव ऑन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट यू वांट टू सेल, अगर आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशूड लाइसेंस है तो आप यस के ऊपर क्लिक करो, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेरीफाई हो जाती है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, सेलर इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लेसेस, ठीक है, और उसके बाद बिलिंग वगैरह ये सारा आपका वेरीफाई हो गया। आखिरी प्रोसेस क्या है, ये सारा काम तो सब लोग कर लेते हैं, आखिरी काम होता है भाई वेरिफिकेशन का। पाकिस्तानी अकाउंट भी अगर होना हो 1 से 2 दिन में वेरीफाई हो जाता है, अदरवाइज उसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको जो है ये सब चीजें देने की जरूरत नहीं होगी, आपको 4 से 5 चीजें चाहिए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। यहाँ पर भी बताता हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी आईडी, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, पाकिस्तानी फोन नंबर, पाकिस्तानी यूटिलिटी बिल्स जो कि आपके वेरीफाई करेंगे। एक ही बंदे के नाम होने चाहिए, ठीक है, एक ही बंदा जो कि बना रहा है सारा कुछ उसी के नाम पे होना चाहिए, फिर वेरीफाई हो जाएगा और आपका 5 मिनट में भी अकाउंट अप्रूव हो जाता है। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये प्रोफेशनल के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों का मैं आपको डिफरेंस भी साथ साथ बता रहा हूँ। अब इसमें जो ये चीजें पूछ रहा है ये सारी आपकी वेरीफाई होने के बाद अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारा आपने दे दिया पीछे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वो पूछते हैं यहाँ पे, अगर आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है यूएसए में, अगर आप कार ड्राइव करते हो या कुछ भी है आप वो दो, यहाँ पे वो दे दो, ठीक है, या आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है वो दे दो,
अच्छा, तो मैं आपसे जो है बात कर रहा था इसके बारे में कि आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, वो आपका बिल्कुल वही होना चाहिए जो आप परचेज़ करते हो, ठीक है? या अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आपका जो एड्रेस है वो वेरिफाइड होगा। अगर आप वर्चुअल बाय कर लेते हो एड्रेस, मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे गूगल पे आ जाओ, यहाँ पे आप लिख दो यूएसए फ्री वर्चुअल एड्रेस, यहाँ पे फ्री नंबर भी मिल जाते हैं। फ्री अगर आपका कोई सैंपल है, वो आप यानी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, मतलब कि रिफंड करने के लिए सैंपल वापस कर देते हैं, तो आप वो कहते हो कि मैं सैंपल कहाँ पे रखवाऊँ? काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि हमारा यूएसए में कोई रख है नहीं, जिससे हम जो है अपनी इन्वेंटरी वहाँ पे सेव कर सकें। मतलब कि एक जो है एक एक बार क्या हुआ मेरे क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर 3-4 प्रोडक्ट्स का जो है वो रिफंड आ गया। रिफंड हमने दे दिया, उसके बाद जो सैंपल था वो उन्होंने रिटर्न हमें वापस कर दिया। ठीक है? तो हमने किस तरह से उसको मैनेज किया, तो आप यहाँ से जो है एड्रेस फ्री वाले निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप आओ, वर्चुअल नंबर भी आप ले सकते हो, वर्चुअल एड्रेस भी ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है? फ्री यूएसए वर्चुअल एड्रेस या शिप टू अगर आप लिखो, तो आप उस एड्रेस पे शिप भी कर सकते हो, ठीक है? शिप टू अगर आप ये लिखो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टोर्स भी मिल जाएँगे, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट जो है जो डैमेज होता है या जो कि आप रख नहीं पा रहे अपने पास या वेयर हाउस में वो जा नहीं पा रहा है, इस तरह से आप वर्चुअल एड्रेस लेके या यहाँ पे आप इस तरह के बंदे मिलते हैं, जो कि आपका सैंपल पकड़ लेते हैं और आगे उसको सेल आउट भी कर देते हैं। ये चीज़ हम कवर करेंगे आगे लेक्चर में, ठीक है? जब इसका टाइम आएगा, ठीक है? फिलहाल हम लेक्चर की तरफ वापिस आते हैं। यहाँ पे जो है मैं आपको बता रहा था इसके बारे में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या कुछ आ जाता है? अगर आपका क्रेडिट कार्ड है वो आप लगा दो, आपके बैंक की स्टेटमेंट है 6 महीने की, वो आप लगा दो यहाँ पे, ठीक है? दोनों चीज़ें आपकी एक्सेप्टेबल होती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे बस इतना ही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद आपका अकाउंट जो है कुछ देर के लिए वेरिफिकेशन पे चला जाता है, वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाता है, मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये सारा कुछ होने के बाद आपका अकाउंट जब एक्टिव होता है तो इस तरह से आपको उसका ओवरव्यू नज़र आता है, ठीक है? डिस्प्ले जो डैशबोर्ड है आपके अकाउंट को वैसे नज़र आता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रो करवा दूँ, एज़ अ ड्रॉप शिपर आपको अमेज़न पे क्या कुछ चाहिए होता है, ठीक है? तो आपको एक तो परफॉर्मेंस में आके अपना जो ये अकाउंट हेल्थ है ये देखनी है, फीडबैक देखते रहना है आपने, ठीक है? और उसके बाद जो मैनेज ऑर्डर्स हैं ये देखते रहना है आपने। एज़ अ ड्रॉप शिपर जो आपको मेन काम होता है ना अकाउंट के ऊपर, ये जो सर को बता रहा हूँ यही का होता है, ठीक है? मैं एंट्री, ठीक है? उसके अलावा प्रोडक्ट जो है वो हम इज़िली ऐड करते रहते हैं, वो नहीं होता इतना। बाय बॉक्स मीन्स जो है इसकी परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे, उतने ज़्यादा आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस हैं। बायर के मैसेजेस आप देखते रहो, हर 2-3 घंटे की बात लाज़मी देखते रहो कि बायर के मैसेजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो कैसे हैंडल करना है, ये भी मैं एक सेशन रखूँगा। हम ट्रेनिंग में सारा कुछ कवर करेंगे ओवरऑल, ठीक है? ए टू ज़ी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है? ये था अकाउंट क्रिएशन का एक डेमो।